बैटल ऑफ बंगाल पर हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं पूजा। बंगाल का बरमूदा ट्रायंगल, जी हां, यानी जीतने वाले की बल्ले बल्ले और हारने वाले का राजनीतिक करियर खत्म। हम बात कर रहे हैं नंदीग्राम विधानसभा सीट की। नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच जबरदस्त टक्कर है। ममता कल यहां से अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं, जिसके लिए वो अभी से नंदीग्राम में डेरा डाल चुकी हैं। वो नॉमिनेशन को लेकर पार्टी के रणनीतिकारों से चर्चा कर रही हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु के पीछे बीजेपी की पूरी फौज है। ऐसे में क्या कहते हैं नंदीग्राम के लोग, देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की। हम करेंगे, हम जीतेंगे, मोदी को हराएंगे। लोकसभा में टीएमसी हार और इस बार पूरी साथ। আমি আগামী দিন নন্দীগ্রামকে আমি মডেল নন্দীগ্রাম তৈরি করতে চাই। बंगाल विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मोदी मोदी मोदी। तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी प्रमुख ममता भी किसी से पीछे नहीं है। बाहरी बनाम भीतरी का नारा देकर वो तीसरी बार सत्ता में आने के लिए जबरदस्त मेहनत कर रही हैं। वो ममता बनर्जी ही हैं जिन्होंने बंगाल की चुनावी लड़ाई को नंदीग्राम में शिफ्ट कर दिया है। হিন্দু ধর্ম আমায় শেখাচ্ছেন, কোনটা চান বলুন? ধর্ম নিয়ে খেলবেন? খেলা হবে, খেলা হবে। লক্ষ্মী পট, সরস্বতী পট, চণ্ডী পট, মা বগুলার পট, মা জগদ্ধাত্রীর পট, জগন্নাথ দেবের পট, মহাদেবের পট খেলবেন? কবে খেলবেন? जिस नंदीग्राम आंदोलन से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सत्ता के शिखर तक पहुंची थी, जिस जगह से उन्होंने लीप के 34 साल पुराने किलों को ढहा दिया, उसी नंदीग्राम में बंगाल की चुनावी रण सज चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी हैं तो दूसरी तरफ उनके सिपह सलार शुभेंदु अधिकारी भी हैं। नंदीग्राम का सियासी संग्राम टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। इसलिए दोनों तरफ से एक दूसरे को मात देने की रणनीति तैयार हो चुकी है। ममता बनर्जी ने तो औपचारिक शंखनाद भी कर दिया। वो नंदीग्राम में ही रहकर विजय पताका लहराने की कोशिश में है। ऐसे में न्यूज 24 की टीम भी नंदीग्राम के उस घर पहुंची जिसको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना आवास बनाया है। दीदी के यहाँ पे रहने का पूरी व्यवस्था किया गया है। हम दिखाएंगे कि ये अंदर देखिए, दीदी के लिए पूरा जिस तरह से कह सकते हैं कि पूरा कलरफुल हो रहा है, पूरा साज सज्जा हो रही है और पूरी व्यवस्था लाइट की यहाँ पे किया जा रहा है। और देखें कि जिस तरह से दीदी का जो पसंदीदा है यहाँ पे जो पलंग है, ये दिखाना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पे आएंगी तो बाकायदा किस तरह की व्यवस्था किया गया है। देखिए ये बालकनी यहाँ पे बनाया गया है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे खड़ा होकर पूरे नंदीग्राम का नज़ारा देख सकते हैं। इस समय नंदीग्राम के जो जनता है, ये नंदीग्राम का जगह है। किसानों का आंदोलन हुआ था, दीदी किसानों के हित के लिए यहाँ पे लगातार संघर्ष की थी और 34 साल के जो वाम शासक था उन्हें कहीं ना कहीं उखाड़ फेंका था। नंदीग्राम को लेकर सियासी दलों के बीच चुनावी जंग तेज है, तो यहाँ जमीन पर भी आर पार की लड़ाई साफ साफ दिखाई दे रही है। यहाँ की दीवारें इस बात की गवाह है कि कैसे ममता और शुभेंदु के बीच आर पार का चुनावी रण हो रहा है। 2011 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसी धरती से आंदोलन शुरू किया था और किसानों के हित को लेकर उन्होंने आंदोलन शुरू किया और 34 साल के वाम शासक को उखाड़ फेंका। हम दिखाना चाहेंगे दीवार लिखने को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां से उम्मीदवार हैं। चारों तरफ देखें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम और टीएमसी पार्टी का तो सिंबल बन चुका है। देखिए साफ तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां से भी खड़े हों उन्हें 50,000 वोट से हराएंगे, नहीं तो हम राजनीति छोड़ देंगे। जाहिर सी बात है, नंदीग्राम के हम उसी धरती से दिखाना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से दोबारा से नंदीग्राम पहुंच चुकी हैं और यहीं से चुनावी मैदान पे ताल ठोक दी है। ममता बनर्जी ने भले ही नंदीग्राम आंदोलन के बाद लेफ्ट का किला ढहा दिया था, लेकिन इस सीट पर अधिकारी परिवार की भी जबरदस्त लोकप्रियता है। आंकड़े बताते हैं कि 2016 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु ने 80,000 वोटों के साथ यहां से महाजीत हासिल की। लेकिन अब शुभेंदु भगवा चोला ओढ़ चुके हैं और सामने ममता है
इसलिए यहाँ का सियासी समीकरण 360 डिग्री घूम चुका है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नंदग्राम के लोगों के मन में है क्या, दादा या फिर दीदी। अभी तो फिलहाल दादा ही है, क्योंकि अभी 13 ईयर 10 ईयर वो अभी तक नहीं आया। वो पहले जब जीत गया था तब चला गया, जब चला गया तो चला गया। अभी सिंपैथी लेकर खेल रहा है, अभी यहाँ का सिंपैथी लेकर खेल रहा है वेस्ट बंगाल, पूरा वेस्ट बंगाल को जीतने के लिए। देखिए दादा, माहौल तो कह रहे हैं आपको, हर गली गली में आप जब घुसेंगे तब आप यही एक ही सुर सुनेंगे कि दादा आ रहे हैं बीजेपी के साथ। दीदी अर्थात कि ममता बनर्जी कभी भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने यहाँ पर 10 साल राज्य चला रहे हैं और क्या किया, बहुत सारे काम किया, वो धोती फाड़ के रुमाल काट दिया। शुभेंदु अधिकारी वो जो बोलते हैं ये 50,000 से दीदी को हराने के लिए, वो अपना देखिए, वो 50 से ज़्यादा से वो अपना ही हरेगा। दीदी बहुत अच्छा है, दीदी जनगण से बहुत अच्छा काम कर रहा है और नंदीग्राम ऑल वेस्ट बंगाल से दीदी चाह रहा है, दीदी से कोई नहीं आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी है ना, नंदीग्राम में कौन, नंदीग्राम का आदमी उनको ले गया था, आज इतना बड़ा कहाँ से हुआ है? नंदीग्राम आदमी के लिए उतना बड़ा हुआ है। वो लोग नंदीग्राम आदमी के साथ जो बेईमानी किया है, उसको तो आदमी बोलने में हम लोग का घिना लगता है। देखिए, मेरे ख्याल से जो काम अच्छा करेंगे, आई थिंक हम लोग उसी को सपोर्ट करेंगे। तो 2014 से जो हम लोग जो देख रहे हैं, मोदी जी का जो काम है, जो उन्होंने जो काम करते हैं, तो मेरे ख्याल से मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया है। नंदीग्राम में बच्चों की जुबान पर दादा का नाम है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीधे तौर पर शुभेंदु का नाम लेने से बच रही है, ताकि वोटर्स के बीच संदेश जाए कि नंदीग्राम की जंग में शुभेंदु कहीं भी नहीं है। वो तो सीधे केंद्र की मोदी सरकार से टकरा रही है। शायद यही वजह है कि वो बंगाल की गली गली और चौराहों पर केंद्र की नीतियों के खिलाफ पैदल मार्च करती हुई दिखाई देती। सोनार बांग्ला बनाएगा, बोलो दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली का लाल किला को बेच दिया, कब ताजमहल को बेच देंगे, इंडियन रेलवे को बेच दिया, BSNL को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया, डिफेंस को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया। हाय कहा, खाली इंडिया का नाम बदलना है आपका नाम पे, बाकी तो यही है। আরে বাংলায় পরিবর্তন হবে না, বাংলায় তৃণমূল कांग्रेस থাকবে, পরিবর্তন दिल्ली में होगा, आपका जाना पड़ेगा। ममता को भले ही दादा यानी शुभेंदु के नाम से परहेज हो, लेकिन शुभेंदु अधिकारी अपने हर चुनाव प्रचार में उनको सीधे सीधे चुनौती देते हुए दिखाई दे जाते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, बहुत भारी मत से ममता बनर्जी जो भोवेमुनीपुर से भाग के उधर गया हेलीकॉप्टर से, वो हारने वाला है। 50,000 से ज्यादा वोट में उन्होंने चुनाव हारेगी, पूरी तरह से हारेगी। भवानीपुर छोड़ा है, भवानीपुर छोड़ा है, भवानीपुर नहीं छोड़े, नहीं भाग गया। बंगाल में भले ही टीएमसी की सरकार 2011 में आई हो, लेकिन नंदीग्राम सीट पर उसका कब्जा 2009 से ही रहा है। पार्टी ने 2009 में नंदीग्राम से उपचुनाव जीता, जब फिरोजा बीवी यहां से टीएमसी की विधायक बनी। इसके बाद 2011 में टीएमसी की फिरोजा बीवी दूसरी बार विधायक बनी। इस वक्त हम फिरोजा बीवी की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में है। नंदीग्राम विधानसभा में 2 ब्लॉक हैं, पहला नंदीग्राम 1, दूसरा नंदीग्राम 2। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लॉक 1 में 35% मुस्लिम है, जबकि ब्लॉक 2 में 15% अल्पसंख्यक हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी यहाँ से चुनाव मैदान में उतरते हैं या फिर उनकी तरफ से ममता को वॉक ओवर दिया जाता है। साथ ही नजर असदुद्दीन ओवैसी पर भी है। भारतीय जनता पार्टी के पास शुभेंदु यानी शुभेंदु का वोट बैंक, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने लेफ्टिनेंट के सामने खुद ही चुनावी मैदान में उतर चुकी है, जिससे यहाँ के वोटर्स असमंजस की स्थिति में आ गए हैं। अब मतदाताओं के पास एक तरफ तो पार्टी से जुड़ी वफादारी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चेहरा है, तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी के साथ सालों का लगाव। ऐसे में सवाल यह उठता है कि नंदीग्राम के वोटर्स किसको चुनेंगे।
एक तरफ ममता अकेले ही नंदीग्राम में मोर्चा संभाल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु की मदद के लिए बीजेपी अपने दिग्गजों की फौज उतारने की रणनीति तैयार कर रही है। कहा जाता है कि अगले कुछ दिनों में जल्द ही यहां पर बीजेपी के स्टार प्रचारक दादा के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दे सकते हैं। ममता और शुभेंदु के बीच होने वाली सियासी जंग के लिए नंदीग्राम पूरी तरह से सज चुका है। मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी नंदीग्राम को जीतने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 1 महीने तक डेरा डालने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी शुभेंदु को जीत का सेहरा पहनाने के लिए अपने दिग्गज नेताओं की फौज नंदीग्राम के चुनावी रण में उतारने की तैयारी कर बैठी है। फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने चुनौती ये है कि उन्हें साबित करना है कि नंदीग्राम की सियासी क्रांति की असली हकदार वही है, ना कि शुभेंदु अधिकारी। इसके लिए उन्हें अपने ही पुराने सहयोगी शुभेंदु को सियासी अखाड़े में पटखनी देनी होगी। मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। मोदी को हराएंगे। नंदीग्राम में ममता के सामने अपना किला बचाने की चुनौती है, तो शुभेंदु के सामने सीट बचाए रखने का सवाल है। नंदीग्राम आंदोलन के बाद भले ही ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन इस इलाके में आज भी शुभेंदु और उनके परिवार की लोकप्रियता है। ऐसे में सवाल यह है कि नंदीग्राम किसका होगा? क्या यहाँ के लोग शुभेंदु को नजरअंदाज कर ममता के साथ जाएंगे या फिर दीदी को छोड़ दादा के साथ रहेंगे? देखिए रिपोर्ट। नंदीग्राम আমার হচ্ছে একটা লাকি জায়গা। बीजेपी हटो, बीजेपी हटो। আপনারা লিখে রাখুন, 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। আপনি লিখে রাখুন। जिस नंदीग्राम ने ममता को बंगाल की सत्ता दिलाई, वही नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी को भी सिंहासन पर बिठा सकता है। लेकिन इसका एक पहलू और भी है। जिस नंदीग्राम ने शुभेंदु को बंगाल के सियासत के अर्श पर पहुंचाया, वही नंदीग्राम उन्हें सियासी फर्श पर भी गिरा सकता है, क्योंकि उनके सामने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो नंदीग्राम में अधिकारी परिवार की जबरदस्त पकड़ है। 2016 के चुनाव में शुभेंदु ने यहां से 80,000 वोट के साथ चुनाव जीता था। 2009 में भी ये इलाका शुभेंदु के परिवार का किला रहा है। 2009 और 2014 में शुभेंदु अधिकारी तामुलुक से सांसद बने। ये लोकसभा सीट नंदीग्राम विधानसभा इलाके में आती है, लेकिन 2016 का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने तामुलुक से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अपनी पारंपरिक सीट नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने भाई देवेंदु अधिकारी को भी इस सीट से सांसद बना दिया। अभी भी देवेंदु इस सीट से सांसद है। আমি অনেক লড়াই সাক্ষী, এখানে আসতে আমাকে বাধা দেওয়া হয়েছে। বিগত দিনে এখানে আমার উপর আক্রমণ হয়েছে, একবার নয়। নন্দীগ্রাম হলদিয়া খেজুরি মিলে জঙ্গলমহল মিলে 11 বার আমাকে আক্রমণ করেছে। কিন্তু জনশক্তি, যুব শক্তি, मातृशक्तिर आशीर्वाद। नंदीग्राम में शुभेंदु की लोकप्रियता ऐसे ही नहीं बढ़ी। उन्होंने नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन के जरिए यहाँ के लोगों की सेवा की है। उन्होंने ही 2007 में पूर्वी मिदनापुर जिले के नंदीग्राम में एक इंडोनेशियाई रासायनिक कंपनी के खिलाफ भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।